क्या नाम है उसका? मेरा नाम सचिन कुमार है जी। सचिन जी बताइए कि ये माहिरा होम सेक्टर 68 गुरुग्राम, जी। यहाँ आप जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं, मामला क्या है? देखिए 2018 का ये हाँ। प्रोजेक्ट है, हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये प्रोजेक्ट आना था, हाँ। रेरा से अप्रूव्ड था, डीटीसी पे ही चंडीगढ़ ने इसको लाइसेंस दिया था। हाँ। यानी सभी तरह की औपचारिकताएं पूरा कर ली थी। हाँ। इससे ज़्यादा कोई सेफ प्रोजेक्ट नहीं था। हाँ। हमने ये सोचकर निवेश किया था कि यहाँ पे बीच में सरकार है, हमारी मदद करेगी, हमारे साथ धोखा नहीं होगा। और हाँ। उसका नतीजा क्या निकला, 7 साल बाद हम सड़क पे यहाँ धक्के खा रहे हैं धूप और बारिश में। मुझे थोड़ा, ये कहाँ पर बिल्डर लॉन्च हुआ? ये सेक्टर 68 गुड़गांव में लॉन्च हुआ था जी। हाँ। टोटल 1497 फ्लैट बनने थे माहिरा सेक्टर 68 के अंतर्गत। अच्छा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट था। इस हाँ। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर धर्म सिंह छोक्कर, जो कि कांग्रेस के समालखा से विधायक हाँ। थे, हाँ। हाँ। उनका ये प्रोजेक्ट था। हाँ। और जैसा मैंने बताया आपको कि डीटीसीपी ने लाइसेंस दिया था। डीटीसीपी थोड़ा बताइए। डीटीसीपी डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग चंडीगढ़, जो हाँ। कि पूरे हरियाणा में जो भी प्रोजेक्ट इशू होते हैं उनके लाइसेंस अथॉरिटी यही है ठीक है। जी। और कौन-कौन पार्टी इसमें शामिल थी? जी, इसमें रेरा रेरा का जैसे आपको पता होगा 2013 में रेरा का गठन हुआ था। हाँ। हर स्टेट का अलग अलग रेरा नाम से, जैसे हमारे हरियाणा में हरियाणा रेरा के नाम से अथॉरिटी बनी हुई है, हाँ। जिसका एकमात्र काम था कि हमारे जैसे उपभोक्ताओं के हकों की रक्षा करना। तो ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव था, आप ये कहना चाहते बिल्कुल रेरा से अप्रूव था, डीटीसी पे लाइसेंस मिला हुआ था। जी। यहाँ तक विवाद शुरू हुआ जब 1 साल हुआ था प्रोजेक्ट बने हैं? हुए। मतलब 2018 में ये अप्रूव हुआ? 2019 से ही शुरू हो गया था कि हमें लगा था कि प्रोजेक्ट डिले चल रहा है। हाँ। हम रेरा के पास शिकायत करने पहुंचे, रेरा में हमें ये जवाब मिला कि 4 साल तक तो तुम बिल्डर को कुछ बोल ही नहीं सकते, अच्छा। क्योंकि 4 साल ये तो मोदी की गारंटी है और सरकार की योजना है ये, हाँ। इसमें तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। हाँ। हम कहा भी कि भाई बिल्डर तो कुछ काम कर ही नहीं रहा इस पे, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई तुम्हारा सिर्फ एक काम है पेमेंट देना, और वो आपने हमें पूरी धमकी के साथ। आपने ये कहा। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता रहा हम आगे, हमने सोचा कि चलो 4 साल तक हम वेट करना ही पड़ेगा। इस बीच में 3 साल में हमने 100% पेमेंट दे दी। आइडिया यही लगेगा कि सबने एक और एवरेज के औसत के हिसाब से 25 से 30 लाख रुपए हर बायर ने दिए हुए हैं और 8% जीएसटी सरकार को दी हुई है अच्छा। जी। जीएसटी भी जमा है, पैसा भी पूरा जमा हो गया है। और इसके बाद हम यहाँ धक्के खा रहे हैं और ये बोर्ड पकड़ के बैठा हूँ। आप इस बोर्ड को जरा देखिए, मेरी हालत ये हो गई है कि मेरे पास इसके अलावा कोई अब चारा नहीं बचा है। हरियाणा आप अभी जो हरियाणा के सीएम हैं, अभी हाल में 1 महीने पहले मैं सीएम नायब सिंह सैनी जी से मिलकर आया चंडीगढ़ में। उन्होंने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि डीटीसीपी चंडीगढ़ चले जाओ, वहां तुम्हारा काम हो जाएगा। डीटीसीपी ने कहा कि रेरा करेगा तुम्हारा काम। रेरा के पास आए, उन्होंने धमका के भेज दिया कि फाइल चंडीगढ़ भेजी हुई है, हमारा काम नहीं और यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये हाल है। जो अथॉरिटी हमारे लिए बनाई हुई है, हमारे टैक्स के पैसों से पल रहे हैं, उनका ये हाल है कि हमें वो कीड़े मकोड़े समझते हैं। लानत है ऐसी पढ़ाई पर और लानत है ऐसे अफसरों पर।